हमारी तरफ से तो भाई करूँगा मैं दोनों भी फिल्मों को सपोर्ट, लेकिन क्या हुआ ये सुनो कि ये जो सबसे पहली बात तो आज 2 लाख के आसपास इतने दिन होने के बावजूद भी आज ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास कलेक्शन आ रहा है धुरंधर का। इसमें अपने आप में ये एक बहुत बड़ी क्या कहूँगा मैं अचीवमेंट है भाई। 894 करोड़ के 894.65 करोड़ नेट हिंदी वर्ल्ड वाइड, 1360 से लेके 1365 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। एक 200 करोड़ की फिल्म, 200 सवा 200 करोड़ की। इट्स ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, नो डाउट एट ऑल। 75th डे है आज। उन्होंने आज तक एक भी ऑफर नहीं दिया वन पे वन या कुछ भी, सब कुछ प्रॉफिट। ये भाई कलेक्शंस की तो बात ही अलग ही लेवल की है। अब आते एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आए हैं टॉक्सिक के जो मेकर्स है उनकी तरफ से। अब ये क्या मेकर्स का स्टेटमेंट है वो सुन लो, और इनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा दम है। हुआ ये था कि टॉक्सिक वालों का ये कहना है कि ठीक है, हम 3 साल पहले अनाउंसमेंट, 2 साल पहले हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 19th को हम आ रहे हैं। तो उनका क्या पॉइंट है वो सुन लो। टॉक्सिक ने वालों ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे में ईगो नहीं है। इट जस्ट दैट कि हमें अनाउंसमेंट हमने अगर पहले कर दिया था तो बॉलीवुड का एक कम से कम इतना तो कहना, हमको एक कॉल करना तो काम था। ऐसा भी नहीं था कि जो धुरंधर के मेकर से उनका हमसे दुश्मनी है। दे आर फ्रेंडली, बट उन्होंने ये तक ना कहना कि एक कॉल पे ये क्लियर ना करना कि हम उसी दिन आ रहे टाइप का। देखो अब क्या हुआ है सुन लो। देयर हैव बीन न्यूज रिपोर्ट दैट टॉक्सिक इज मूविंग देयर रिलीज डेट, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। जी हाँ, एक्चुअली टॉक्सिक वालों का ये चल रहा था क्योंकि ये लोगों का ये कहना था कि भाई इन्होंने 600 करोड़ लगाया, करेक्ट है। धुरंधर 1 और 2 मिल के खाली 400 करोड़ में बनी है। ओके, धुरंधर 1 और 2, और धुरंधर 1 ने ही इतना कमा लिया है कि धुरंधर 2 फ्री में रिलीज हो रही है, क्योंकि धुरंधर 1-2 का जो मिल के बजट बना था उससे 4 गुना कलेक्शंस तो इसको विदाउट ओटीटी आया है। मैं ओटीटी की भी तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पार्ट 1 से आया है। पार्ट 2 जो भी कमाएगा बोनस होगा, फ्री में रिलीज हो रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार। पर टॉक्सिक वालों ने तो 600 करोड़ लगा के रखे ना एक ही फिल्म पे। लेकिन उनका ये पॉइंट क्या है देख लो, उनके पॉइंट में दम है। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनो, बाद में मैं बात करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। यश इज नॉट ऑपरेटिंग एन ऑन ईगो, कॉन्ट्ररी टू मेनी माइट थिंक। एग्जैक्टली, यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि यश ईगो पे ले रहा है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया है मेकर्स ने, सोर्स ने, कि यश उस चीज़ को ईगो में नहीं ले रहा है। आप यश की जो एक कंडीशन है वो समझ नहीं पा रहे हो। क्या है वो सुनो। यश इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। इफ ही हैड फेल्ड threatened by Dhurandhar 2, he would have maybe considered postponing Toxic. But he has immense confidence in the film's content and is banking on long-term theatrical run rather than just an opening weekend. उसका ये कहना है कि मैं सिर्फ ओपनिंग वीकेंड नहीं, मैं लॉन्ग टर्म थिएट्रिकल ये चाहता हूँ जैसे धुरंधर ने किया है। The source continues, Toxic was officially announced 3 years back in December 2023. His fans have since waiting for to see him on screen from last 3 years. मतलब वो वेट कर रहे हैं। यश doesn't want to back off and disappoint his fans. जी हाँ, एक्चुअल यश चाहता तो है कि पोस्टपोन करे, पर क्योंकि उसकी जो कमिटमेंट है अपनी फैंस की तरफ से, और एक्चुअली पैसा अच्छा खासा लगाया है, चाहते हैं वो, लेकिन उनका ये कहना है कि थोड़ा सा कांटेक्ट सामने से होना चाहिए था। However, Yash is believed to be irked that the makers of Dhurandhar didn't inform him about their release plan, knowing fully well that they had blocked that date last year. Last year में टॉक्सिक वालों ने बोला था। Toxics announced the date in March last year. If Dhurandhar 2 was coming on that date, they should have at least given him courtesy call. The team feels that Hindi film industry doesn't have the culture of communication that is common in southern industries at the source. उनका कहना है कि साउथ इंडस्ट्री में ऐसा अगर कोई क्लैश होता तो हमें पहले ही इन्फॉर्म किया जाता, कम से कम एक हमें एक हिंट या फिर कुछ कहना चाहिए था, कॉल या फिर बात करनी चाहिए थी, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा सपोर्ट दोनों को है, क्योंकि धुरंधर इट्स रॉ फिल्म, नो डाउट एट ऑल, एंड यश भी भाई ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आ रहा है। मैं तो भाई देखो क्या है, मेरा सिंपल सा फंडा है,
दोनों भी फिल्में तगड़ा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं कि धुरंधर 2 के पास ज़्यादा जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाला एंगल है वो ज़्यादा इजी चांस है, क्योंकि बजट कुछ है नहीं। टॉक्सिक को लेके भी, लेकिन टॉक्सिक का हाइप अच्छा है, टॉक्सिक ओवरसीज में भी तगड़ा करने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं एक पॉइंट से यहाँ पे एग्री करता हूँ ये टॉक्सिक के मेकर से, कि बात होनी चाहिए थी जो हुई नहीं। पर मेरा ये भी कहना है पर्टिकुलरली कि धुरंधर 2 जब अगर अनाउंस हुई थी, या फिर अभी जो अनाउंस हुई है पर्टिकुलरली, शायद धुरंधर वालों ने ये सोचा होगा कि बॉलीवुड की कोई फिल्म उस टाइम पे नहीं आ रही है तो क्यों ना हम आए, क्योंकि गुड़ी पाड़वा भी है उस टाइम पे, शायद ईद भी है और 2-3 और फेस्टिवल्स है। सो यहाँ पे मे बी धुरंधर 2 वालों ने लेट अनाउंस किया है, मैं मानता हूँ ये चीज़, बट दैट डजेंट मीन कि मैं उनको नहीं करूँगा भाई सपोर्ट, मैं दोनों को सपोर्ट करूँगा। मेरे पास इस टॉपिक पे ऑन सीरियस नोट कोई आंसर नहीं है। आई एग्री कि इन्होंने इतनी बड़ी फिल्म आप अनाउंस कर रहे हो, नो डाउट एट ऑल, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। और मुझे पूरा बिलीव है कि टॉक्सिक वालों ने इस चीज़ पे इसलिए रिएक्ट किया है कि उनको पता है कि नॉर्थ में स्क्रीन्स का मसला उनको बहुत बुरा होने वाला है, वरना ये रिएक्ट नहीं करते। मैं पहले भी बोला हूँ, क्योंकि धुरंधर पहले शायद ना होता उतना हाइप, लेकिन धुरंधर 1 के सक्सेस से धुरंधर 2 का हाइप इतना ज़्यादा है कि आज टॉक्सिक के मेकर्स को ये चीज़ बोलनी पड़ी। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ, फैन वॉर्स पे मत जाया करो, किसको कितना वोटिंग मिलता है वो मैटर नहीं करता है, हाइप ग्राउंड लेवल पे होती है। आज टॉक्सिक के मेकर्स को ये बात रियलिटी रियलाइज़ हुई है कि धुरंधर इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ बॉलीवुड फिल्म कि जो साउथ से ईजी हार जाए। बहुत सी फिल्में बॉलीवुड जब साउथ से होती है, सलार ने जैसे पेला था डंकी को, तो वैसा होता है भाई बहुत बार, बॉलीवुड थोड़ा पीछे रह जाता है। जैसे KGF ने पेला था जीरो को, तो ये होता है भाई, ये चीज़ें बॉलीवुड थोड़ा मार खा जाता है। यहाँ पे वो अलग एंगल आ गया, वो जो टॉपिक है, देखो भाई यश इंडिया का अच्छा स्टार है, बड़ा स्टार है, उसको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, उसको खुद को भी पता है धुरंधर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। बात ये है कि वो प्रोड्यूसर भी है, उसको उसका भी तो कंसर्न है भाई। मानता हूँ फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ 19 मार्च को, अब बोला है तो, बट पैसा वैसा भी तो सब कुछ होता है ना भाई, पैसा लगाया है वापस आना। और देखो भाई ये नहीं है कि यश ये कहेगा कि नहीं मुझे साउथ से मिल जाएंगे कलेक्शंस, ठीक है, ओवरसीज से मिल जाएंगे, ठीक है भाई। नॉर्थ ये कैसे हो सकता है कि भारत में नॉर्थ में भी भाई कितना बड़ा ये है ना, ऑब्वियसली यश का बहुत ज़बरदस्त ये एंगल है। पर क्योंकि जब आपके शोज़ के लिए मसला होगा, क्योंकि ये बात मुझे क्लियरली लगता है कि जो थरानी है ए फिल्म्स वाला, उसने बात करी है भाई यश से इसको लेके, और क्या ये पोस्टपोन होगी या नहीं अभी क्वेश्चन मार्क है। यश की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो इस टाइप का है कि अगर यश को ये लगता है कि बाय चांस कि उसको नॉर्थ में उसको जो एक्सपेक्टेशंस है वो ना हो, तो टॉक्सिक पोस्टपोन हो सकती है, ये बात है। अब ये मेकर्स ने जो कहा है वो मैं तुमको बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है। पर हाँ, यश की टीम का ये कहना है कि उसमें कोई ईगो नहीं है, वो ईगो के लिए क्लैश नहीं कर रहा है, वो पहले ही आया था, और ये मैं एग्री करता हूँ। उसका ये कहना है उसकी टीम का कि यश, जो लोग ये बोल रहे हैं कि यश पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उसमें ईगो है, उन्होंने उस लोगों को भी टॉन्ट मारा है। और ये मैं एग्री करता हूँ ये चीज़ को कि वो पहले आया है पीछे, लेकिन फिर भी मेकर्स ने एक हिंट दी कि वो पीछे हट सकता है अगर उसको लगता है कि धुरंधर 2 के जो स्क्रीन काउंट्स का मसला जो टॉक्सिक को हो सकता है, क्योंकि उसको पता है ना भाई बजट ज़्यादा है टॉक्सिक का। यही मैं पॉइंट बोल रहा था, हो सकता है टॉक्सिक पोस्टपोन हो, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। मेकर्स ने अभी तक सिर्फ एक जो क्लू ना मिले इस टाइप की क्लूलेस हिंट दी है, उस हिंट को मैं नहीं मानता। पर जो ऐसे अचानक सिनारियो बनना और अचानक ऐसे स्टेटमेंट आना, ये थोड़ा सा हल्का सा ये बोलता है कि शायद पोस्टपोन हो, चांसेस कम है। देखते हैं कि क्या होता है।